हो तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सोच रहे होंगे कि भाई क्रेजी अदनान आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो भाई मैं आपको सब बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग बनाते हैं क्रेजी और यूजफुल टाइप के प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो भाई वो है बैटरी। तो हमारे पास बैटरी तो है लेकिन उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं। तो भाई पावरफुल के मामले में लिथियम आयन बैटरी पैक के सामने कोई बोल सकता है क्या। भाई लिथियम आयन जो बैटरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन भाई जब मैंने इसे बनाने का कॉस्ट जोड़ा तो भाई 1500, 2000, 3000 तक भी इसे बनाने का खर्चा आ सकता है। तो मेरा जो दिमाग है वो सच बता रहा हूँ घूम गया कि नहीं बनाना है लिथियम आयन बैटरी पैक। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरा जो एक दोस्त है जिसके पास से मैं कबाड़ खरीदता हूँ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ से क्या करूँगा कि पुराना जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वहाँ से लिथियम आयन सेल्स को निकालूंगा और उससे बनाऊँगा लिथियम आयन बैटरी पैक। और यकीन मानो दोस्तों कि हमारा जो बैटरी पैक बनेगा 1500, 2000, 3000 का बैटरी पैक मैं आपको सिर्फ 100 से 200 रुपये की लागत में बना करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ से हम सिर्फ उन चीज़ों को ढूंढेंगे जिसमें कि लिथियम आयन सेल हो सकता है और उन चीज़ को खरीद करके लेके जाएंगे घर, उससे निकालेंगे लिथियम आयन सेल। तो भाई 5 मिनट तक ढूंढने के बाद यहाँ पर जो है एक टॉर्च है, मैं इसे भी ले लेता हूँ। हो सकता है इसमें लिथियम आयन सेल हो लेकिन इसका जो लिथियम आयन सेल होगा वो छोटा वाला होगा। क्या इसको पकड़ लो, हाँ बड़ा वाला लिथियम आयन सेल होगा। चलो बड़ा वाला हो जाएगा तो काम बन जाएगा हमारा। ये मोबाइल का सेल है भाई लोग, ये हमारे काम का नहीं है। अरे भाई साहब यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर 2, 3, 4 सेल है लेकिन ये सब जो है ये सब AA बैटरी है। यहाँ पर ये वाला जो है लिथियम आयन सेल है। तो आप देख सकते हैं कि ये सही सलामत कंडीशन में। इसको मैं अपने जेब में भर लेता हूँ। मैं ये पॉलीथीन ले लेता हूँ। कबाड़ में कुछ भी सही नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलीथीन भी फटी हुई है। अरे भाई साहब यहाँ पर देखो भाई, ये जो है एक बैटरी है और ये बैटरी कितनी बड़ी है भाई यहाँ देखो, ये 5 इंच का हो जाएगा शायद। मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे बैटरी पैक में काम आएगा, फिर भी ले लेते हैं इसको भी। यहाँ पर भी एक टॉर्च मिल गया, इसको भी। अरे यार एक और, अरे भाई यहाँ पर देखो इसके अंदर जो सेल है वो लिथियम आयन सेल है। यहाँ पर देखो भाई लोग, लेकिन एक टॉर्च के अंदर एक लिथियम आयन सेल है और यही हमारे लिए काफ़ी है। और ऐसे ही भाई लोग हमें एक के बाद एक और एक के बाद एक ऐसे सामान मिले जिसमें लिथियम आयन सेल्स होते हैं। भाई ये भी 3.7 वोल्टेज और ये एक अकेला बैटरी 5000 mAh का है भाई। कबाड़ में भाई लोग बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सस्ते दाम में मिल जाएगी। जैसे कि ये जो बैरिंग है, अगर मैं इसे बाहर से खरीदूं तो ये 50, 100, 150 तक इसका प्राइस जा सकता है, लेकिन मुझे अभी यहाँ पर पड़ेगा भाई 20-30 रुपये का। तो इसको भी मैं ले लेता हूँ क्योंकि बैरिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है हमें। यहाँ पर देखो ये सारे के सारे कबाड़ मिले हैं अभी। अरे यार तुम कहाँ थे उस समय से भाई। तो भाई लोग यहाँ पर जो है ये है श्याम भाई। इसको मैंने इसलिए बुलाया था क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कबाड़ का भंडार है। तो ये मेरा हेल्प करता, लेकिन भाई साहब को आने में लेट हो गई। तो अभी यहाँ पर श्याम भाई हम लोग की हेल्प करेंगे। कबाड़ के दुकान में आज फ्री का माल करेगा धमाल। तो भाई मैं और श्याम भाई मिलकर इस कबाड़ से बहुत सारे कबाड़ जुटाया जिसमें लिथियम आयन बैटरीज होता है। आधा घंटा तक ढूंढने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे कितने सारे कबाड़ मिल चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे खुले लिथियम आयन सेल्स हैं। उसके बाद ये टॉर्च है, ये भी टॉर्च है, इससे भी बैटरीज निकल सकता है। तो चलिए देखते हैं भाई इतना सारा कबाड़ का कितना मुझे रुपया देना पड़ता है। और इस काम में मेरा मदद किया भाई श्याम भाई। तो श्याम भाई के लिए सच में बहुत बहुत शुक्रिया। खाली बैटरी सिर्फ बैटरी टॉर्च वॉर्च ये सब है। 1.5 किलो दे देना भाई, 50 टका दे देना। 50 टका। यहाँ पर जो हमारे भाई साहब है वो सोनू भाई मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। तो आप लोग इसके दुकान में ज़रूर आना क्या तो अभी भाई साहब को मुझे देना पड़ेगा 50 रुपये और जो 50 रुपये पेमेंट करेंगे इसी मोबाइल से करेंगे, इसलिए वीडियो को कट करना होगा। तो भाई पेमेंट हो चुका है। तो ठीक है भाई सोनू भाई, ठीक है फिर। तो श्याम भाई जो है वो अपने दुकान से आए हैं तो इनको दुकान में छोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर। ठीक है श्याम भाई, फिर मुलाकात होगी, ठीक है ना। तो भाई ये है वो सारे के सारे कबाड़ जिसको मैंने कबाड़ से लाया है। तो यहाँ पर हम इसको खोलेंगे और यहाँ पर भाई मेरे घर का भी कुछ कबाड़ है, ये कुछ लाइट्स, तो इससे भी लिथियम आयन सेल निकल सकता है। तो हम इसको भी खोलेंगे, इसको भी खोलेंगे और देखते हैं कि कितना सारा लिथियम आयन सेल निकलता है। तो पहले से यहाँ पर कुछ सेल्स जो है वो ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो इसको अलग कर लेते हैं। ये जो लिथियम आयन सेल है ये हमें खुला ही मिला था। और यहाँ पर तो ये जो लंबी लंबी बैटरीज है ये यहाँ पर है, एक ब्लैक वाली भी है। तो अब मुझे जो है ये सब खोलना होगा। ये सब जो टॉर्च है भाई इतना ज़्यादा पुराना है कि इसे खोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे तोड़ ही दूँ, क्योंकि यहाँ पर जो काम का सामान है वो बस लिथियम आयन सेल है।
जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था वीडियो के कि यहाँ पर जो सेल होगा वो छोटा होगा, लेकिन ये सब जो लाइट है इसका सेल बड़ा है, इसका छोटा है। तो ये सेल हमारे काम का नहीं है। तोड़ फोड़ के बिना बात नहीं बनेगी भाई लोग। इसका जो सेल है ये भी बड़ा वाला ही है। निकल गया भाई दूसरा वाला, ये निकल गया। A few moments later. तो ये सारा का सारा कबाड़ से निकला यहाँ पर ये कुछ सेल। तो अब हम क्या करेंगे भाई, ये दोनों का दोनों जो लाइट है इसको खोलते हैं। इसके अंदर भी होगा सेल। इसमें भाई हालत खराब होने वाली है, क्योंकि इसको तोड़फोड़ भी नहीं कर सकते। अगर इसके साथ तोड़फोड़ करेंगे तो घर वाले मेरे साथ तोड़फोड़ कर देंगे, क्योंकि ये जो लाइट है ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक कंडीशन में है। ओ भाई, मैंने जो है इसे सही सलामत कंडीशन में निकाल दिया है और अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसको खोल नहीं पाता ना गाइस, तो मैं इसको तोड़ता ही तोड़ता, जैसा कि मेरी आदत है, मैं ऐसा ही करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर है ये लिथियम आयन सेल। ओह, ये जो है कुछ इस तरह से निकल गया भाई, और इसको वापस से लगा करके घर वाले को दे देंगे कि यार जो लाइट है वो ठीक नहीं हो सकता, आप लोग इसको अपने पास रखिए, लेकिन जो असली चीज है वो हमारे पास होगा। अब आती है भाई इस लाइट की बारी। अब खोलते हैं भाई, अब निकलेगा इसके अंदर का माल मसाला, और आई होप कि इसके अंदर जो है लिथियम। बेकार हो गया भाई। मैंने सोचा था कि इतनी बड़ी लाइट है तो यहाँ पर जो लिथियम आयन सेल्स होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन उसका उल्टा हो गया यार। यहाँ पर तो लेड एसिड बैटरी है। और ये जो लाइट है मेरा एक दोस्त मुझे रिपेयर करने के लिए दिया था, बहुत दिन पहले दिया था, लेकिन मेरे पास भाई टाइम की बहुत ही ज्यादा कमी रहती है, तो मैं नहीं ठीक कर पाया। और उस दोस्त ने ये भी बोला था कि भाई इसको ठीक करना, अगर नहीं होगा तो अपने पास रख लेना, आपको तो कबाड़ की जरूरत होती रहती है। ये भी जरूरत का सामान है मेरे लिए, लेकिन अभी काम का नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 और यहाँ पर 3 जो है लंबी लंबी बड़ी बैटरीज है। तो हम इसे अपने बैटरी पैक में इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इसको रख देंगे भाई, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा यूजफुल सामान है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करेंगे भाई कि यहाँ पर ये जो लिथियम आयन सेल्स है तो इसमें कौन सा बढ़िया है, कौन सा खराब है। और हाँ भाई, कबाड़ का सामान है, इसमें सेल खराब भी हो सकता है, तो हम उसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इतना सा ही लिथियम आयन सेल से काम नहीं चलेगा। मैंने भाई बहुत सारे और भी लिथियम आयन सेल्स निकाल करके रखा है पहले से, मतलब जब भी मुझे जरूरत होती थी तो मैं कबाड़ से या फिर घर में कोई सामान हो गया तो उसे निकाल लेता था। तो भाई ये है वो सारे सेल्स, ठीक है। इसको भी अलग कर लेते हैं। 1 2 3 4 15 16 बैटरी इधर, और इधर कितना मैंने कितनी किया भूल भी गया भाई। ये 14 ये 16। तो यहाँ पर 30 बैटरी हमारे पास है। देखते हैं कि इन 30 बैटरी में से कितना बैटरी सही है और कितना बैटरी खराब। हाँ भाई, ये जो बैटरी है इसके अंदर कुछ चार्ज है, मतलब ये ठीक है, बस इसके अंदर चार्ज करने की जरूरत है। इसके बाद ये भी भाई सही सलामत कंडीशन में है। हाँ, ये तो और भी बढ़िया है भाई, ये वाला बैटरी। इसके अंदर जो है 3.98 मतलब फुल चार्ज है ये बैटरी। ये बैटरी भी भाई फुल चार्ज है, ठीक है। उसके शक्ल देख करके नहीं लगता है कि इतना सारा चार्ज है उसके अंदर। A few moments later. तो भाई यहाँ पर ये सारे के सारे जो बैटरी है वो ठीक ठाक कंडीशन में है, मतलब अगर हम इसे चार्ज करें तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद ये सब जो बैटरी है ये सुपर चार्ज है, मतलब फुल चार्ज है। और यहाँ पर ये दोनों जो बैटरी है ये खराब है, तो हम इसे रिपेयर कर लेंगे। चलिए अब इसको रिपेयर कर लेते हैं। भाई पहले मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि कैसे क्या करना है। तो ये जो बैटरी होता है तो इसका जो ये बॉडी वाला टर्मिनल है ये पूरा का पूरा टर्मिनल है, और ये है नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पर ये जो मतलब कुछ इस तरह टाइप का स्ट्रक्चर है, छेदा छेदा, तो ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आती है ज़्यादातर वो पॉजिटिव टर्मिनल में ही आती है। तो चलिए पॉजिटिव टर्मिनल को पहले खोल लेते हैं भाई लोग। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर सेपरेट किया गया है इस रबर द्वारा। तो यहाँ पर ये जो लोहा का भाग है इसको थोड़ा सा मुझे उठाना होगा। तो यहाँ पर जो बीच में इंसुलेशन के लिए ये रबर दिया गया भाई, इसको मैं निकाल दूंगा। ये जो रबर निकलेगा पूरा का पूरा साथ में निकलेगा।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है भाई पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल को जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ होना चाहिए, पर आप देख सकते हैं कि ये जो है टूट गया है। तो अभी यहाँ पर ये जो है अच्छा खासा वोल्टेज देगा। वहाँ पर देखो भाई अभी दे रहा है ये 0.21 वोल्टेज, जबकि पहले ये कुछ भी नहीं दिखा रहा था। तो ये इस तरह से रिपेयर हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक वायर लेना है, उसको यहाँ पर सोल्डरिंग करना है और इस वाले पट्टी में सोल्डरिंग करना है। तो भाई मैंने इसे जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको वापस से पहले से ये जैसे था वैसे ही लगा देंगे। तो भाई यहाँ पर ये जो कुछ बैटरीज है इसे मुझे रिपेयर करना पड़ा, और भाई यहाँ पर जो है सोल्डरिंग करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, मुझे भी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये जो मतलब सोल्डरिंग करके लगाना था, तो मैंने इसको सोल्डरिंग करके नहीं लगाया है भाई, बस यहाँ पर डायरेक्टली वायर को लगा दिया है। तो ये जो खुला हुआ है तो सिक्योर रखने के लिए हम यहाँ पर टेप लगा देंगे ताकि बैटरी ख़राब ना हो। ये जो बैटरी खुली हुई है तो आपको इसमें क्या करना है कि टेप लगा करके सिक्योर कर देना है, नहीं तो बैटरी पैक बनने के बाद शॉर्ट सर्किट हो सकता है। मैंने इसे सिक्योर कर लिया है, और भी बहुत सारी बैटरीज जो है वो नंगी पड़ी हुई थी, तो मैंने इन्हें भी सिक्योर कर लिया है। तो चलो भाई लोग अब बनाते हैं बैटरी पैक। तो मेरे पास जो टोटल बैटरी है वो 27 बैटरीज है, तो मतलब यहाँ पर 9 बैटरी का 3 पेयर होगा, तभी बनेगा 12 वोल्टेज का बैटरी, ठीक है। और कितना एएच का बैटरी होगा वो बाद में पता चलेगा, अभी मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं 9 बैटरी को एक साथ जोड़ दूंगा। तो जोड़ने के लिए मैं टेप का यूज करूंगा भाई लोग, और इसे ऐसे जोड़ना है कि सभी बैटरीज के पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक साइड रखना है, नेगेटिव टर्मिनल्स को एक साइड रखना है, क्योंकि हम इसका कनेक्शन पैरेलल में करेंगे। तो भाई ये जो है कुछ इस तरह से तैयार है, और ऐसे ही करके मैंने यहाँ पर 3 पेयर तैयार कर लिया भाई। तो अब मुझे यहाँ पर करना है पैरेलल में कनेक्शन। पैरेलल में कनेक्शन क्या, जैसे कि सभी बैटरीज का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है और सभी बैटरीज का नेगेटिव टर्मिनल नीचे है। तो अब मुझे क्या करना है कि पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ना है और सभी बैटरीज के नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ना है। और हम यहाँ पर जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे इस स्टील के स्ट्रिप का। तो यहाँ पर लगा करके कुछ इस तरह से हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। तो भाई मैंने यहाँ पर पैरेलल में कनेक्शन कर दिया है। अब पैरेलल में कनेक्शन करने से क्या होगा कि वोल्टेज तो 3.7 वोल्टेज ही रहेगा, लेकिन एम्पियर बढ़ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या 12 वोल्टेज का बैटरी बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर तीनों बैटरी पैक का सीरीज में कनेक्शन करेंगे। तो सीरीज में कनेक्शन करने से पहले भाई हम यहाँ पर ये सब पीवीसी पाइप इस्तेमाल करेंगे इसको इंसुलेट करने के लिए, ताकि अगर हो सकता है कि इसका जो पॉलीथीन है ये निकल जाए, अगर निकल जाएगा तो डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर पीवीसी पाइप को लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर है ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल, तो हमारा जो बैटरी है उसका नेगेटिव वाला टर्मिनल को ऊपर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव वाला टर्मिनल ऊपर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पॉजिटिव वाले टर्मिनल को ऊपर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद टेप से इसे सिक्योर कर देंगे भाई लोग। अब भाई ये कुछ इस तरह से तैयार है। हम यहाँ पर सीरीज में कनेक्शन कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है पॉजिटिव टर्मिनल, ये पहला वाला पैक है, तो इसका पॉजिटिव जाएगा यहाँ पर दूसरे वाले के नेगेटिव में। तो पॉजिटिव चला गया है यहाँ पर इसके नेगेटिव में। अब यहाँ पर जो ये है पूरा का पूरा नेगेटिव है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पर है। तो भाई इसका जो पॉजिटिव जाएगा अगले वाले नेगेटिव में, तो हम यहाँ पर भी वायर को सोल्डरिंग कर देंगे। तो भाई मैंने यहाँ पर तीनों पेयर का सीरीज में कनेक्शन कर लिया है। अब तैयार हो गया है हमारा 12 वोल्टेज का बैटरी पैक, और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पर जो बचा हुआ है ये है नेगेटिव टर्मिनल, और इधर से जो पहला वाला टर्मिनल है वो है पॉजिटिव टर्मिनल। अब चाहे तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बैटरी है वो लंबे समय तक चले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप जो है एक BMS यूज़ करना। इससे जो है बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। BMS क्या करता है कि बैटरी को खराब होने से बचाता है। तो अगर आपकी बैटरी 20 एम्पियर का है तो आप यूज़ करना 30 एम्पियर का BMS, 40 एम्पियर का BMS, मतलब जितना एम्पियर का आपका बैटरी है उससे ज़्यादा एम्पियर का BMS यूज़ करना। तो ये जो BMS है ये 3S
40 एम्पियर का है। तो चलो भाई फटाफट से इसका यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। मैं आपको शुरू से और बढ़िया से दिखाऊंगा कि मैं इसका कनेक्शन कैसे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पर जो BMS है वो कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। अगर आप ये वाला BMS खरीदते हो, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ 0 वोल्टेज, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा 4.2 वोल्टेज, उसके बाद 8.4 वोल्टेज, उसके बाद 12.6 वोल्टेज, ठीक है। तो जहाँ पर 0 वोल्टेज लिखा हुआ है तो आप जैसे कि मतलब जो पहला वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये है हमारा पहला वाला नेगेटिव टर्मिनल, तो वो चले जाएगा 0 वोल्टेज में। यहाँ पर चले गया पहला वाला बैटरी पेयर का नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्टेज में, और पहला वाला बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो चले जाएगा 4.2 वोल्टेज में। तो 4.2 वोल्टेज का भी कनेक्शन हो गया है। अब है यहाँ पर 8.4 वोल्टेज। 8.4 वोल्टेज के लिए आपको जाना है दूसरे वाले पेयर में, जहाँ पर आप तीसरे पेयर से कनेक्शन किए हैं वहीं पर यहाँ पर आपको कनेक्शन करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में कम आ रही है तो आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर लेकर के चेक करना है, जहाँ पर 7.4 वोल्टेज दिखाएगा वहीं पर कनेक्शन कर देना है यहाँ पर 8.4 वोल्टेज से। तो भाई यहाँ पर 8.4 वोल्टेज का भी कनेक्शन हो गया है। अब बचा है लास्ट वाला कनेक्शन 12.6 वोल्टेज का, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको तीसरे वाला पेयर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ कनेक्शन कर देना है। चाहे आप यहाँ से करो, यहाँ से करो, पूरा का पूरा पॉजिटिव टर्मिनल ही है, ठीक है। भाई यहाँ पर कनेक्शन फिनिश है। थोड़ा सा और कनेक्शन करना बाकी रह गया है कि बस यहाँ पर मुझे आउटपुट का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव, यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव। तो यहाँ से निकलेगा आउटपुट पॉजिटिव, यहाँ से निकलेगा आउटपुट नेगेटिव। तो भाई मैंने यहाँ पर आउटपुट का भी कनेक्शन कर लिया है, और अभी जो खुशी मिल रही है गाइस, भाई इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, कबाड़ में जाना पड़ा, इतना सारा कनेक्शन करना पड़ा, तब ये तैयार हुआ। और इसका जो खर्चा है भाई 100 रुपीज़ भी नहीं आएगा। अगर आप चाहो तो BMS को कबाड़ से भी खरीद सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि भाई आप थोड़ा अच्छा वाला BMS लेना, और उसके लिए आप मार्केट से ही खरीदना BMS। तो अब देखते हैं कि ये आउटपुट में कितना वोल्टेज अभी हमें दे रहा है। ये तो अभी चार्ज तो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि कितना वोल्टेज दे रहा है लोग। भाई ये अभी दिखा रहा है 2.18 वोल्टेज। तो हमारा जो बैटरी पैक है उसमें 2.189 वोल्टेज चार्ज है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको चार्ज में देंगे। तो इसे चार्ज करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा इस चार्जर का। इस चार्जर को मैं बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ गाइस। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई इसके अंदर जो चार्ज है वो काफी कम है, इसलिए हम इसको 1 घंटा चार्ज करने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद करेंगे इसका टेस्टिंग। A few moments later. तो भाई हमारा जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो गया है। और BMS लगाने का एक फायदा और भी है कि अगर आपका जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर जो इंडिकेशन बल्ब है वो ब्लिंक करेगा। तो आप समझ जाना है कि जो आपकी बैटरी है वो फुल चार्ज हो गई है। देखते हैं भाई कितना चार्ज हुआ है हमारी बैटरी में। यहाँ पर देखो भाई, रुको, 11.32 वोल्टेज मतलब फुल चार्ज हो गया है। अब मैं इससे कुछ चला करके देखता हूँ कि हमारा जो बैटरी पैक है वो कुछ चला पाता है कि नहीं। तो हमारे पास है ये DC मोटर 775 मोटर, देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। ओ भाई साहब, अभी यार जो यहाँ पर टच हो गया यार, कि मतलब हमारी मेहनत रंग ला रही है दोस्तों। भाई यहाँ पर देखो कितना मस्त चल रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख लो भाई, वो हमारा, एक मिनट, क्या हो गया यार, आओ, ठीक है, हाँ। और यहाँ पर कनेक्शन आप लोग देख लो भाई लोग, ठीक है। अब मैं आपको चला करके दिखाता हूँ अपने कूलर को। यार मैंने इसको बनाया, लेकिन उस वीडियो को यार आप लोगों ने थोड़ा सा भी पसंद नहीं किया। मुझे देख करके बुरा लगा यार कि मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, लेकिन चलो यार क्या बताऊँ, ये आप लोगों की कमी नहीं है, मेरी कमी है, ठीक है। मैं वीडियो शायद उतना अच्छा नहीं बना पाता हूँ, इसीलिए आप लोग नहीं देखते हो। तो अब से मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊं। और भाई आप लोग भी यार देख लिया करो अपना भाई समझ करके अपने वीडियोस को, ठीक है। देखो भाई, कितना मस्त तरीके से काम कर रहा है हमारा बैटरी पैक और ये कूलर। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाओ वीडियो देखो, ठीक है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, आज जो है फ्री का माल कर दिया धमाल। और आप लोग यार सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और आप लोग क्या करना है, एक काम और करो, ठीक है। इस वीडियो में जाओ और इसका थोड़ा व्यूज बढ़ा दो यार, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। सो टेक केयर गाइज।